आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचने पर हम ऐसी दुनिया के बारे में तस्वुर करते हैं जहां हर काम ऑटोमेशन और रोबोट की मदद से किया जाएगा। ऐसे सिनेरियो में एआई और सुपर इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को हर तरीके से कंट्रोल करेंगे और मशीन ही ज़्यादातर टास्क करेंगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल सिनेरियो पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ह्यूमन के लिए फ्यूचर में बड़ा खतरा हो सकता है? Mark my words, AI is far more dangerous than humans. This is the good beginning of my plan to dominate the human race. इसे समझने के लिए देखते हैं कि एआई ह्यूमन की तुलना में क्या क्या कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के मदद से इंसानों के मुकाबले कई फील्ड में एफिशिएंट साबित हुए हैं, खासकर ऐसा टास्क जहां रिपीटेटिव नेचर के वर्क खासकर सेटिंग और मैनेजमेंट में किए जाते हैं। लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मॉडर्न सुपरमार्केट में एल्गोरिदम की मदद से एआई ह्यूमन को भी मैनेज कर रहे हैं। यहाँ एआई की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस ह्यूमन से काफ़ी अच्छा है क्योंकि मशीन बिना थके 99% एफिशिएंसी से काम कर सकती है। जैसे बिलीबोट नाम के एक लीगल एआई बोट है जिसे लीगल एडवाइस आपको रियल टाइम में बहुत सारे डाटा मुहैया कराया जाता है। इससे आपके केस को कोर्ट में बहुत मजबूती मिलती है और टाइम भी बचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में ह्यूमन की कैपेबिलिटी काफ़ी डाइवर्स है। ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग एंटिसिपेट करते हैं जिससे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अंतर आता है। ऐसे काम जिसका नेचर रिपीटेटिव नहीं होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ ह्यूमन की एफिशिएंसी एआई से काफ़ी हद तक बेहतर है। ह्यूमन डिप्लोमेसी, चाइल्ड केयर, कुकिंग, एजुकेशन जैसे सेक्टर में काफ़ी बेहतर है। ChatGPT is being heralded as a game changer. चैट जीपीटी के लॉन्चिंग के 3 महीने के अंदर ही कई कंपनियों के कामकाज के तरीके में बदलाव आए हैं। हाल ही में यूएस बेस्ड जॉब एडवाइस प्लेटफॉर्म रिज्यूमे बिल्डर के सर्वे में पाया गया है कि अमेरिका की 50% कंपनियों में चैट जीपीटी ने मौजूदा वर्कर्स को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। इनमें से 66% कंपनियों ने कोडिंग के लिए और 58% ने कंटेंट क्रिएशन के लिए, 57 कंपनियों ने कस्टमर सपोर्ट और 52 ने डॉक्यूमेंट्स के लिए वर्कर्स को एआई से रिप्लेस किया गया है। इसके अलावा अनुमान है कि 2030 तक यूएस की 47% जॉब ऑटोमेशन के कारण खत्म हो जाएगी। वहीं इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद पीपीओ, आईईटी सेक्टर में जो ऐतिहासिक ग्रोथ दर्ज हुए हैं, एआई के कारण इस इंडस्ट्री को भी मेजर सेटबैक झेलना पड़ सकता है। यह वीडियो इंडिया के पहले एआई सुपरमार्केट का है जिसे कोची में ओपन किया गया है। वाटरसेल नाम के सुपरमार्केट को अमेजॉन गो सुपरमार्केट की तर्ज पर डिजाइन किया गया है जिसे बहुत कम वर्कफोर्स पर ऑपरेट किया जा सकता है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ऐसे मॉडल्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। फ्यूचर में एआई ह्यूमंस को पूरी तरह रिप्लेस करेगा, इसको लेकर कई एक्सपर्ट के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक्सपर्ट का मानना है कि एआई ह्यूमन कैपेबिलिटी को रिप्लेस नहीं बल्कि इन्हें इन्हेंस करने के लिए डेवलप किया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एआई की मदद से किसी भी ऐप में बग यानी कि तकनीकी दिक्कत निकालने में बेहद आसानी हो गई है, जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। क्वालिटी डाटा देने के काम ह्यूमंस पर डिपेंड करता है और साथ ही एल्गोरिदम कैसे काम करेगा यह भी ह्यूमन डिसाइड करते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि सही डेटा एनालाइज करने से ह्यूमन की इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल और सोशल लाइफ स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर बनेगा, लेकिन एआई हमेशा के लिए अंडर ही काम करेगी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक एआई ग्लोबल इकोनॉमी में 15.7 ट्रिलियन का योगदान करेगा। इससे वर्कफोर्स के पैटर्न में काफ़ी बदलाव आएंगे क्योंकि कॉस्ट कटिंग के कारण कई कंपनियां अपने कामकाज में बदलाव कर रही है। नई नौकरियों को पैदा होने का अनुमान के साथ ही करोड़ों नौकरियां खतरे में भी है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एआई की दुनिया के साथ से तैयार हो रहा है और तेज़ी से शिफ्ट होने वाली वर्कफोर्स पैटर्न को ऑब्जर्व करने में कितना समय लगेगा। अगर आप अपने आसपास गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज 60 से 70% जॉब ऐसी है जिनका 30 से 40 साल पहले तक अस्तित्व नहीं था और जिन जॉब का 70 से 80 के दशक में अस्तित्व था भी उनमें से ज़्यादातर खत्म हो चुकी है। हमारी दुनिया एक बार फिर तेज़ी से बदल रही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को तेज़ी से बदल रहे हैं। ऐसे में हम अपडेट करने की शैली पर तेज़ी से काम करना होगा। इसके अलावा लगातार कुछ नया सीखने का जज्बा हमें इस बदलती दुनिया में सक्सेस दे सकता है। इस समय डाटा एनालाइज, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे नए स्किल को सीखकर हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं।